जय भीम महोदय। साथियों तो साथियों कुछ ही देर में भाई चंद्रशेखर आजाद भाषण देने वाले हैं, तो मैं आपको उस भाषण से रूबरू कराऊंगा, भाषण सुनाने की कोशिश करूंगा। तो आप उस भाषण को सुनिएगा ध्यान से और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। जय भीम। छत्रपति शाहू महाराज जी अमर रहे, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी अमर रहे, मानवर कांशीराम साहब जी अमर रहे। साथियों, अब मैं अनुरोध कर रहा हूं इस जोन के हमारे जोन प्रभारी विनय सागर जी और दूसरे जोन प्रभारी सुनील पटेल जी, आप लोग दोनों आए और बुके बैठ करके हमारे मुख्य अतिथि जी का सम्मान करें। हमारे जोन के प्रभारी, ये आपके जोन की मीटिंग है, आप अपने मुख्य अतिथि जी का बुके बैठ करके जल्दी से आए, जल्दी से आए, आप लोग स्वागत करें। साथ ही साथ मैं अनुरोध कर रहा हूं हमारे भीम आर्मी के मंडल संयोजक और हमारे आजाद समाज पार्टी के मंडल चालू चलने दे दो गोरखनाथ बौद्ध जी से, हमारे युवा मोर्चा के मंडल के अध्यक्ष विवेक राघव जी से आप भी आए और माननीय मुख्य अतिथि जी का देख के पास बुके भेंट करके सम्मान करें। अब मैं अनुरोध कर रहा हूं आजाद समाज पार्टी के सम्मानित और आर्मी के जिला संयोजक भानु प्रताप जी, आप भी आए और अपने नेता का सम्मान करें। आप भी मुके बैठ करके सम्मान करें। और संदीप सोनकर हमारे मिर्जापुर के जिलाध्यक्ष हैं आजाद समाज पार्टी, आप भी स्वागत करें। और साथियों, और स्वागत किया जा रहा है। देखिए हमारे नेता ने हमारे जिलाध्यक्ष का हौसला बढ़ाने के लिए ये मुकुट भेंट कर दिया है। मुकुट के साथ साथ आप एक हमारा पार्टी का चुनाव चिन्ह केतली, बड़ी केतली लेकर हमारे प्रजापति जी आए हैं, हम उनका आभार व्यक्त करते हैं। हमारा ये चुनाव चिन्ह केतली बहुत बड़ी है, हम प्रजापति का बहुत बहुत सम्मान करते हैं कि वह हमारे नेता के सम्मान में ये चुनाव चिन्ह चाय की केतली भी सम्मान में दे रहे हैं। अब भाई ये स्वागत कार्यक्रम बंद हो चुका है। अब मैं अनुरोध कर रहा हूं हमारे जो इस जोन के प्रभारी हैं विनय सागर जी, वो आए और 5 मिनट में अपनी बात को रखेंगे। हमारे इस जोन के प्रभारी विनय सागर जी। जय भीम। सबसे पहले तथागत बुद्ध बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर व विश्व के कोने कोने में जन्मे सभी गुरुओं को, महापुरुषों को, साथ ही साथ इस कार्यक्रम को लगातार निर्देशित कर रहे हमारे सम्मानित मैं आपसे निवेदन करूंगा, हम लोग हमेशा अपनी बात रखते रहते हैं, लेकिन अपना पूरा समय मैं आज अपने नेता, आज अपने अगुआ बड़े भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी को देना चाहूंगा। और साथ ही साथ ये बताना चाहूंगा कि जौनपुर की धरती ने, बनारस जोन के लोगों ने, बनारस जोन के भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के कार्यकर्ता साथियों ने आपने अपने संघर्ष से, आपने अपनी मेहनत से, आपने भाई चंद्रशेखर आजाद जी को यह विश्वास दिलाने का काम किया है कि आने वाले 27 के चुनाव में, आने वाले 2027 के चुनाव में भाई आप संघर्ष करो, हम आपके साथ हैं। भाई चंद्रशेखर आजाद जी को इस चुनाव में आने वाले समय में हम आप बताने का काम करो कि आप मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं कि नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद। अपनी बात समाप्त करूंगा। धन्यवाद। जब तो साथियों, अब कुछ ही देर में यहाँ पर देखो जनता के अंदर किस तरीके से आक्रोश हो रहा है। जनता रुक नहीं रही है, बैरिकेड को तोड़ने की कोशिश कर रही है, लेकिन मैं कहना चाहूंगा कि थोड़ा सा धैर्य रखिए। चंद्रशेखर आजाद कुछ ही समय में अब भाषण देंगे, क्योंकि अभी कुछ प्रदेश प्रभारियों को भाषण चल रहा है, इस वजह से चंद्रशेखर भाई आजाद जी और उत्तर प्रदेश की सरजमीन पर कुशल नेतृत्व कर रहे प्रदेश अध्यक्ष
भाई चंद्रशेखर आजाद अभी बैठे हुए हैं, जरा दिखाना चाहेंगे तमाम आजाद समाज पार्टी के क्रांतिकारी नौजवान साथियों, भाइयों बहनों, मैं आपसे ये संदेश इस तरीके देख सकते हो, आप देख सकते हो कि भाई चंद्रशेखर आजाद यहाँ पर देखिए इधर से आए दिखाएंगे तो देख सकते हो थोड़ा दूर से भाई और ये तो एक फोटो है, कहना चाहता हूँ ये तो एक फोटो है, लेकिन लाइव दिखाऊंगा मैं बाबा साहब को नीचे करके दिखा दे एक बार भाई चंद्रशेखर आजाद की पब्लिक किस तरह उत्साह है, इधर दिखाएंगे इधर आप हिम्मत हौसला दिखाएं। चंद्रशेखर आजाद जी के कुशल नेतृत्व में हमारे भीम आर्मी के साथियों ने, हमारे आजाद समाज पार्टी के साथियों ने, हमारे फ्रंटन संगठन के सभी साथियों ने, हमारे भाईचारा के सभी साथियों ने इस उत्तर प्रदेश के 75 जनपदों को दिन रात मेहनत करके गांव-गांव घर-घर पहुंचाने में, हमारी पार्टी की नीति को पहुंचाने में आपने कामयाबी प्राप्त की। हमने देखा पिछले वर्ष हम लोगों ने 18 मंडलों में 18 प्रमुख जन सम्मेलन किए और उसके बाद उत्तर प्रदेश के अंदर आजाद समाज पार्टी की चर्चा बड़े बड़े राजनीतिक गलियारों में होने लगी। इस बार से 26 नवंबर से हमारा ये जनता के बीच में जाने का कार्यक्रम महारैली के रूप में प्रारंभ हुआ। 26 नवंबर को पहली रैली सहारनपुर जोन के अंदर मुजफ्फरनगर जनपद में हुई। दलितों के ऊपर होने वाले अत्याचार के खिलाफ, माँ बहन बेटियों की इज्जत लूटने वाले लोगों, और इतना ही नहीं, अभी पिछले महीने यूजीसी नियम को माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा रोका गया, उसके खिलाफ। और इतना ही नहीं, क्या करे अकेले से जा मुझे डाल दूंगा एक दो वीडियो जब चढ़ाओ। जय भीम। आज जौनपुर के श्री कृष्ण इंटर कॉलेज में इस ऐतिहासिक कार्यक्रम में पधारे बहुत बड़ी संख्या में मेरी माएं बहनें, प्यारे नौजवान साथियों, बड़े बुजुर्गों, मीडिया के साथियों, पुलिस के भाइयों बहनों, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। मैं अपनी बात को शुरू करूं इससे पहले जो मैं दाईं तरफ मेरे साथी खड़े उनसे आग्रह करूंगा, आग्रह ये करूंगा कि अगर ये बल्ली टूट गई तो कई लोगों को चोट लगेगी। आपकी एक लापरवाही बहुत परेशानी खड़ी कर देगी। मेरा आग्रह है कि आप लोग बैठ जाओ, तभी बात रखूंगा जब आप लोग बैठ जाओगे। जब तक आप ये जो सामने यहां खड़े इनको मैं कह रहा हूं बैठ जाओ, मैं बहनों के सामने जो लोग खड़े, जब तक आप बैठोगे नहीं बात नहीं शुरू होगी। आप बैठो अपनी अपनी जगहों पे, तभी बात शुरू होगी। ये जो साथी है वो भी बैठो वहां जो सामने, मां बहनों से थोड़े से पीछे पीछे होकर बैठो कि उनको परेशानी ना हो। प्यारे साथियों, अब सही आ रहा है। आज जब अगर जगह नहीं है तो वहां से इधर निकल जाओ, लेकिन व्यवस्था मत करो, आप चोट लग जाएगी। मुझे आपकी फिक्र है, किसी एक भाई को भी चोट लगी तो नुकसान होगा। मैंने आपका प्यार देख लिया, लेकिन अब खाली करो उसको, नुकसान हमारा ही होगा इसलिए कह रहे हैं। और पीछे वाले परेशान हो रहे, बैठिए यहां से इधर आइए थोड़ा सा, अगर आप नहीं संभाल पा रहे हैं तो। अगर जगह नहीं है तो पीछे जाइए, लेकिन अव्यवस्था का हिस्सा मत बनिए। बहुत मेहनत की है लोगों ने रैली सफल कराने के लिए, बहुत मेहनत की एक मेरे भाई ने।
जल्दी से खत्म करें। पुलिस के भाइयों से आग्रह इधर मदद कराइए। खड़े हुए क्या कर रहे हैं आप लोग, देखें। लाइव नहीं चला रहेगा तुम? चला करो यहाँ पे, यूट्यूब पे चला दे, नहीं तो हाँ यूट्यूब कहाँ है, लाइव चलाना। जल्दी से बैठिए, फिर बात रखनी है, बहुत गर्मी है। कराइए, व्यवस्था कराइए, मदद होगी आपकी, धन्यवाद होगा। प्यारे साथियों, आज जौनपुर की ऐतिहासिक धरती पर इतने विशाल कार्यक्रम में जब मुझे आपके बीच आने का मौका मिला है, तो मैं अपनी बात को शुरू करते हुए बहुजन समाज में जन्मे सभी संतों, गुरुओं और महान पुरुषों को नमन करता हूं। प्यारे साथियों, महामानव तथागत गुरु से लेके जगत गुरु सतगुरु रविदास जी महाराज, गुरु कबीर जी, गुरु नानक जी, संत गाडगे जी महाराज, गुरु वाल्मीकि जी, छत्रपति साहू जी महाराज, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, मान्यवर साहब श्री काशीराम, महामना रामसु वर्मा, चौधरी महाराज सिंह भारती, जननायक कपूरी ठाकुर, बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा, तमाम हमारे महापुरुष, जिनमें शिवदयाल, संतराम बी प्रजापति जी, संतू जी लाड जी, महाराजा बिजली पासी जी, आवाज आ रही कि नहीं आ रही? मां उदय पासी जी, महाराजा सुहेल देव जी, और जौनपुर के गब्बर कहे जाने वाले माइक के पास ले अमर शहीद बाकेश चमार जी को भी मैं आज नमन करता हूं इस महान धरती से। एक ऐसे नायक जिन्होंने आजादी के गदर में 1857 के समय अपनी टीम के जरिए अंग्रेजों के पैर उखाड़ दिए थे, जिनको गब्बर की उपाधि दी गई, जिनके नाम से अंग्रेज कांपते थे, ऐसे अमर शहीद जिनको भुला दिया गया, बाकेश चमार जी को पुनः याद करता हूं। प्यारे साथियों, आज के कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए जो मेहनत की गई है, उनमें हमारे प्रदेश के अध्यक्ष भाई सुनील कुमार चित्तौड़ जी, विनय सागर जी, गोरखनाथ बोध जी, जावेद इकबाल जी, मनोज कुमार यादव जी, अनिल प्रेचा जी, सुनील लंकेश जी, विवेक कुमार रावल जी, बहन सुनीता के पास चाय के पैसे भी अब नहीं बचे। इस प्यार का, इस कर्ज का आज मेरे पास कोई जवाब नहीं है, लेकिन अपनी बात को शुरू करते हुए सबसे पहले आपको ये कह रहा हूं, एक अवसर बनने दीजिए। आपके कच्चे घरों की, आपकी गरीबी, बेबसी, परेशानियों के, तकलीफों को संकल्प करके कहता हूं, जिस दिन अवसर बनेगा, एक साल के अंदर अगर आपके घरों में चिराग नहीं जले, आपके दिल से आशीर्वाद नहीं निकला, आपकी परेशानियां हल नहीं हुई और आपकी आंखों के आंसू नहीं सूखे, आपकी भूख जिनके लिए आज परेशान